आप बताइए क्या लगता है कि जो कन्हैया कुमार घूम रहे हैं पलायन रोको नौकरी दो, इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, बिहार की एक कहानी है। बिहार के जिस घर में आप चले जाइए उस घर का 3 आदमी से लेकर 4 आदमी आपको बाहर मिलेगा। अगर किसान के घर में जाइएगा तो वो पंजाब मिलेगा, अगर मजदूर के घर में जाइएगा तो वो दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव में आपको सब वहाँ की फैक्ट्री में काम करता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, 20-20, 40-40 बीघा का पट्टा जो है बोने के लिए हमारे यहाँ से किसान जाता है। अब आ रहा है ना जुलाई, बुआई का टाइम आएगा और सहरसा रेलवे स्टेशन पर चले जाइएगा और ओवर ब्रिज पर जो लोग सो रहे होंगे उनसे आप बिहार की स्थिति पूछ लीजिएगा। वो दयनीय स्थिति है। बिल्कुल, कहीं नहीं है। और बता देते हैं, जो ट्रेन जाती है यहाँ से, ट्रेन का नाम बता देते हैं, जनसाधारण, जन सेवा एक्सप्रेस। बाथरूम तक में पैसेंजर बैठता है। समझ रहे हैं आप वंदे भारत का ढोल पीट रहे हैं, आप वंदे भारत का ढोल पीट रहे हैं। जन सेवा और जनसाधारण की स्थिति देखिए। ट्रेन में जो आगे को 3 डब्बा होता है, जो पीछे 3 डब्बा होता है, उसमें जाके देखिए कि भारत की स्थिति क्या है और बिहार की स्थिति क्या है। वो कह के आए थे देंगे 2 करोड़ नौकरी, लोग कमाएगा अरबों खरब। कोई गया दिल्ली, कोई गया पंजाब, कोई गया दुबई, कोई गया सऊदी अरब। लेकिन कहते तो है ना भाई कि बुलेट की रफ्तार से बिहार बदल गया, सुशासन की सरकार है बिहार में। घूम न लीजिए, सहरसा ही घूम लीजिए। एक अगर एम्बुलेंस आ जाए बंगाली बाजार में तो पेशेंट मर जाएगा, अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा। ये स्थिति है भाई, सहरसा के लोग हैं ना जी, आप लोग से बोलते कहें ना। अभी तक 3 बार उसका जो है शिलान्यास हो चुका है। 3 मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन आज जो 10 का 10 पड़ा हुआ है। उन्हीं की जो सरकार है 15 बरस से। जब ललित बाबू थे तब, जब उस समय के हिसाब से आप विकास को देखिए, क्या नहीं था हमारे यहाँ। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, कांग्रेस का ऑफिस देखिए, हर चीज़ देखिए, क्या नहीं था। उसके बाद आप बताइए कि पिछले 20-25 सालों में क्या खास हुआ है, क्या कौन सा ऐसा लेटरल डेवलपमेंट हुआ है। लिटरेसी की आप बात करते हैं तो आप आज अभी मैं मोबाइल पे मैं देखा, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया है अभी सुबह ही सुबह कि जहाँ पर 100 मुस्लिम रहते हैं वहाँ 50 हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये है देश की हालत। एक तरफ मोदी जी ईद का उपहार बांट रहे हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री विभाजनकारी नीतियां अपना रहे हैं। और सही माने में मैं कहता हूं भाजपा ही सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। मुसलमानों को उपहार बांटा जा रहा है, कहा गया कि भाई 25 लाख मुसलमानों को दिया जाएगा मोदी जी का तोहफा। खुश हैं आप इससे? जितना दे उतना खुश है, जितना दे उतना खुश है। इससे आज आप दे दीजिए, कल के घर को उजाड़ो, यहाँ इसको बुलडोजर से घर को ढा दो। क्यों? तो मुसलमान का घर है, इसको घर को ढा दो। ये सबका विकास, यही है विकास, यही है विकास। 167 आदमी का मर्डर हुआ वहाँ यूपी में। 47 हिंदू थे, बाकी कौन थे? मुसलमान थे। नहीं कहिएगा, लेकिन नहीं, इसका उल्टा आप समझ लीजिए। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जैसे 2 करोड़ का नौकरिया, जैसे 15 लाख का आमदनी जब सबके पॉकेट में, वही है विकास उनका। यही तो विकास है उनका। और क्या विकास है उनका? चाचा आप पोल पे पोल खोल रहे हैं, लेकिन जवाब है जो सत्य है। मैं पोल नहीं खोला, जो सत्य है वो कर रहा हूँ। भाई बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई मोदी जी जैसा 56 इंच वाला प्रधानमंत्री मिल पाएगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए। हाँ, टेलीफोन से अपना युद्ध तो रुकवाते नहीं है। 55 तो हमारे वर्ग मिलिट्री मैन को मरवा करके उसके नाम पर आज मारा है। उसका 5-10 का संस्कार भी नहीं हुआ है। उसके नाम पर 1 वोट, उसके नाम पर 1 वोट मोदी जी मांगे हैं वहाँ कश्मीर में जा करके, पुलवामा में। यही है ना, तो आप किसको माफ कर रहे हैं? चलिए, आप ही तिलक लगाए हुए हैं, मोदी जी भिजवा रहे हैं वहाँ, मतलब मुसलमानों को घर पे, मतलब ईद का गिफ्ट। देखिए, चुनावी वर्ष है, राज्य में कई राज्य में चुनाव होने वाला है देश में, तो मोदी जी का तो यही सब है। ये है कभी जो है सो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर अब उतरे। पहले नफरत फैला है, अब तुष्टीकरण की ओर आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो देख रहा है कि देश की अक़लियत, देश के बेरोजगार, देश के आवाम जो है वो कांग्रेस की तरफ उसका रुख होते जा रहा है। अब वो इसी तरह से वजीफा खोलेंगे, अब वो गिफ्ट भेजेंगे, तो इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। देश का नागरिक जो है, चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, वो नरेंद्र मोदी जी के सारे कारनामा को से वो अवगत है। उनके इस भेजने और लेने से कोई कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बाबा, एक सवाल आपसे ये है कि कहते हैं कि मोदी जी हटे फिर हिंदू असुरक्षित हो जाएगा, हिंदू जो है ना खतरे में पड़ जाएगा। बीजेपी के लोग कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के कितने वर्ष हुए? स्वतंत्रता प्राप्ति के कितने वर्ष हुए? 76 साल हो गए। 15 घटा दीजिए, 61 साल में हिंदू कहीं भी असुरक्षित नहीं था।
मोदी जी आए हिंदू असुरक्षित हो गया। मोदी जी के चलते ही हिंदू को असुरक्षित कोई महसूस करता भी होगा हमारे हिंदू है, तो मोदी जी के चलते, उनके भाषा के चलते झूठ बोल करके हिंदू को टॉर्चर करके कि तुमको भाजपा को वोट देना होगा, हम